कुछ लोग उसे साइन बाग कहते हैं, कुछ लोग साइन बाग कहते हैं, कुछ शाइन बाग कहते हैं तो कुछ शाइन बाग कहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग शाहीन बाग कहते हैं, लेकिन दरअसल ये सारे उच्चारण गलत हैं। जी हाँ, ये सारे उच्चारण गलत हैं। सही उच्चारण क्या है और शाहीन बाग किन शब्दों से मिलकर बना, उन शब्दों के सही उच्चारण के बारे में और उनके अर्थों के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। हिंदी और उर्दू के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समर्पित एकमात्र यूट्यूब चैनल माय हिंदी माय उर्दू। शाहीन बाग, ये है इसका सही नाम, शाहीन बाग। अंग्रेजी में इसको शाहीन बाग लिखते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए भी एक मजबूरी है और वह मजबूरी यह है कि ग के लिए अंग्रेजी में कोई अक्षर है ही नहीं। हिंदी में तो ग के नीचे नुक्ता लगाकर काम चला लिया गया, लेकिन अंग्रेजी में जी के नीचे नुक्ता नहीं लगाया जा सकता था या नहीं लगाया गया और एच आगे जोड़ दिया गया और इस तरह से बाघ और बाग की स्पेलिंग सेम हुई। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात यह कि शाहीन बाग दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शाहीन और दूसरा बाग। इसको बाग या बाघ अगर कहेंगे तो अर्थ बदलेगा, क्योंकि बाग का अर्थ कुछ और है। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख लीजिए जो इसी चैनल पर मौजूद है और उसमें हमने बाग, बाग, बाघ इन तीनों के बारे में विस्तार से समझाया था। फिलहाल बात कर रहे हैं शाहीन बाग की। तो शाहीन किसे कहते हैं? शाहीन और शाहीन एक ही बात है और ये फारसी भाषा का शब्द है। शाहीन या शाहीन का अर्थ है बाज। बाज एक परिंदा होता है, एक पक्षी होता है। संस्कृत में इसको शियन कहते हैं, शियन, आधा श य एक ही मात्रा और न, शियन। अब देख लीजिए, संस्कृत और फारसी के अनेक शब्दों की तरह इन शब्दों में भी काफी समानता है, शाहीन, शियन। अंग्रेजी में इसको फैल्कन कहते हैं और हॉक भी कहते हैं, और रॉयल व्हाइट फैल्कन आप कह सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परिंदा होने के अलावा शाहीन का एक और अर्थ भी है? जी हाँ, एक और अर्थ भी है इसी शाहीन शब्द का, और वो है तराजू की डंडी। जी हाँ, तराजू की डंडी यानी कि तुला दंड। तो ये तो हुए अर्थ शाहीन के। अब बाग, बाग भी फारसी भाषा का शब्द है। इसको हिंदी में उद्यान और वाटिका कह सकते हैं, अंग्रेजी में गार्डन कहते हैं। अब बात चली है तो आपको ये भी बता दूं कि बाग दरअसल बड़ा होता है, उससे छोटा जो होता है वो होता है बागीचा। बागीचा, इसको बागीचा कह देते हैं। यहाँ मैं ये याद दिलाना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस शब्द के अंत में चह प्रत्यय लगा हो उसका अर्थ होता है कि मूल शब्द का ये ऐसा रूप है जिसमें उस शब्द के अर्थ वाली चीज या जगह का छोटा रूप बताया जा रहा है। यानी कि बाग, बागीचा या बागीचा। बाग बड़ा होता है, बागीचा छोटा होता है। तो ये तो पूरा अर्थ हुआ शाहीन बाग का। अब आपकी मर्जी है, आप इसको शाहीन बाग कहें यानी कि शुद्ध उच्चारण के साथ इसका नाम लें या कुछ और कह दें। वैसे इस पूरे नाम का अगर अनुवाद करना चाहें तो तुलादंड उद्यान, तुलादंड वाटिका, शियन वाटिका, शियन उद्यान, और अंग्रेजी में कहें तो फैल्कन गार्डन या हॉक गार्डन भी हो सकता है। लेकिन साहब ऑन रिकॉर्ड तो ये शाहीन बाग ही है, शाहीन बाग। तो मुझे लगता है आज आपको काफ़ी नई बातें मालूम हुई होंगी। इसी तरह की मज़ेदार बातें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल माय हिंदी माय उर्दू। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल के लिंक को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शेयर कीजिए ताकि जानकारी सब तक पहुँचे। आता हूँ लेकर बहुत जल्द कोई और बढ़िया सी जानकारी। फिलहाल तो सलाम हिंदुस्तान।